हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो सेल है वो बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ओके, मींस किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये बताया आपको कि सेल के दो टाइप है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जिन सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनमें प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ये मेन डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हमने कुछ और भी डिफरेंसेस बताए थे, वो तो आप जानते ही हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा apparatus है जो किससे बनता है? कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। ओके, जिसको हम यूज करते हैं सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से लेंस आपको बताए थे? मैंने जो लेंस बताए थे वो ये बताए थे कि जो लेंस किसकी तरफ रखा है, जो किस वाली साइड में है, ऑब्जेक्ट की साइड में है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और जहां पे आप अपनी आई को रख के देखते हो उस ऑब्जेक्ट को, उसे हम क्या बोलते हैं? आई पीस बोलते हैं। दो तरह के स्क्रू लगे होते हैं। एक स्क्रू क्या करता है? कैनाल, जिसमें लेंस फिट है, उसे जो ज्यादा डिस्टेंस पे मूव कराएंगे उसे बोलते हैं फाइन एडजस्टर, सॉरी उसे बोलते हैं कॉर्ड्स एडजस्टर। और जो बहुत कम डिस्टेंस पे मूव करता है उसे बोलते हैं फाइन एडजस्टर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेल है इसको हम डिवाइड करते हैं कितने कंपोनेंट में? हम इसको डिवाइड करेंगे 3 कंपोनेंट में। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म। ओके, और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल के मेन कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके सेल बनती है। सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो भी लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पे भरे हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो सेंटर में है सर्कुलर बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके बच्चों, तो ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये सेल के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे। क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और क्या है? साइनोबैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट है? जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, ओके, उन सब की बॉडी में कौन सी सेल प्रेजेंट है? उनमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो हमारे पास एक थ्योरी है जो सेल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। और ये जो सेल थ्योरी है ये किसने दी है? इट इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। 2 साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, 2 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारे टाइप की प्लांट और एनिमल सेल को क्या किया? स्टडी किया। ठीक है, क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या किया? स्टडी किया। और उसके बाद जो भी उन्हें कंक्लूजन मिला, रिजल्ट जो मिला, उसको किसकी फॉर्म में दिया? इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, किसने दिया है? स्लाइडेन एंड स्वान। स्वान ने स्टडी किया किसको? एनिमल सेल को। और स्लाइडेन ने स्टडी किया प्लांट सेल को। ठीक है, तो जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं किसके? सेल थ्योरी के, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये है, सेल इज द
cell is the structural and functional unit of life. ठीक है, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, स्ट्रक्चर है। और सेल जितने भी फंक्शन है बॉडी की वो कौन परफॉर्म करती है? सेल। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट है वर्काउ। ओके, वर्काउ एक अदर साइंटिस्ट हुए और उन्होंने इसमें एक सेंटेंस और ऐड किया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया। और सेंटेंस जो नया ऐड किया वो क्या किया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी में नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से डिवीजन के बाद बनती है। ओके बच्चों, तो क्या बताया मैंने? सेल थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है कि जो सेल है वो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और जब नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से डिवीजन के बाद बनती है। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं? सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन्हें वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ओके, इससे पहले हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के। ठीक है, क्या करते हैं? डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, जो प्लांट और एनिमल सेल है उसमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। ओके, क्या है यहाँ पे? सेल वॉल प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट। सेकंड क्या है? प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से सारे प्लांट सेल क्या होते हैं? ग्रीन। और यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट है। सेंट्रोसोम क्या है? एब्सेंट। अब आपको ये नहीं पता क्या है सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल वॉल क्या है, तो ये मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, सेंट्रोसोम एब्सेंट और यहाँ पे क्या? सेंट्रोसोम प्रेजेंट। अनदर डिफरेंस कि प्लांट सेल में क्या है? लार्ज वैक्यूल्स। क्या है यहाँ पे? लार्ज वैक्यूल्स। और यहाँ पे वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे, वैक्यूल्स या तो क्या होंगे? एब्सेंट, या फिर क्या है? स्मॉल इन साइज। ठीक है, या तो एब्सेंट होंगे या क्या होंगे? साइज में छोटे होंगे।
अब जरा एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या बनानी है, प्लांट सेल क्या है, रिजिड है, सेल वॉल की वजह से क्या है, इनकी एक पर्टिकुलर शेप है। तो सबसे बाहर आपको क्या बनाना है प्लांट सेल में, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और लाइनिंग बनानी है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, क्या बनानी है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आपको बनाने हैं लार्ज वैक्यूल्स, इधर साइड में क्या बनाना है, न्यूक्लियस, ओके, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाना है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बनाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एनिमल सेल का यदि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो, ठीक है। सपोज करो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस के पास सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके, ये सब चीजें प्रेजेंट है। तो मेन डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे क्या, सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इधर क्या है, एब्सेंट। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स है और इधर पे क्या है, वैक्यूल्स एब्सेंट है। ओके बच्चों, तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए किसके, प्लांट और एनिमल सेल की। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मींस एक बैक्टीरिया का डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि है ना बैक्टीरिया में और ये जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यदि आपको टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाना है, टिपिकल, टिपिकल मतलब जो सबके लिए कॉमन है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, ओके बच्चों। ये जो बैक्टीरियल सेल है तो ये किसी भी शेप में हो सकती है, ओके। सबसे बाहर क्या बनानी है, सेल वॉल, इसके अंदर आपको बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बनानी है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक रीजन बनाना है जहाँ पे क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म बनाना है, और साइटोप्लाज्म में आपको बनाना है ओनली राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ओनली राइबोसोम्स। और एक बनाना है आपको, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दिस इज फ्लैजिला, ओके बच्चों, ये क्या है, फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, क्या बोलते हैं इसको, फ्लैजिला, फ्लैजिला। सबसे बाहर सेल वॉल, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और क्या है, राइबोसोम्स, अब आप देख रहे हो कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो वो रीजन जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या है ये, न्यूक्लियोइड रीजन, ओके बच्चों। और ये क्या है, मीजोसोम। मीजोसोम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई है, उसी हम बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टिपिकल बैक्टीरिया की डायग्राम है। क्या क्या बनाना है आपको, फ्लैजिला बनाना है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, सबसे बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड रीजन है, और साथ साथ में क्या है, मीजोसोम, और ये सारा का सारा क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनल्स क्या है, फिर क्या है, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, तो ऑर्गेनल्स उनको बोलते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ सेल which perform a particular function। तो वो कंपार्टमेंट जो सेल के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें से कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, और कुछ ऐसे भी है जिनमें मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, ऑर्गेनल क्या है, सेल्स हमने बनाई थी, सेल बनाई, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, क्लोरोप्लास्ट, जो ये छोटे छोटे सेगमेंट, जो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाए हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनल। और ये सेल के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन जरूर करते हैं। अब मैंने कहा कि जो ऑर्गेनल्स हैं हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स तो ऐसे हैं जो दो मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है उनके चारों तरफ। कुछ ऐसे हैं जिनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड जो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। मींस इन दोनों के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है। जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है वो क्या है, जैसे वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल्स हैं। जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट है वो क्या है, राइबोसोम्स। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करते हैं, एक एक ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं केवल माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है बच्चों। क्या डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ओके। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होगा, ऐसे फिंगर की तरह कुछ प्रोजेक्शन होगी। तो ये डायग्राम किसके, माइटोकॉन्ड्रिया की है। इसका ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, मैट्रिक्स। ये जो फिंगर की तरह की जो स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। क्या है ये, क्रिस्टी, ओके। यहाँ पे कुछ डॉट की तरह की स्ट्रक्चर है पूरी सरफेस पे, उसे बोलते हैं हम F1 पार्टिकल। क्या है, F1 पार्टिकल, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। किसने डिस्कवर की है, बेंडा, साइंटिस्ट का नाम क्या है, बेंडा ने डिस्कवर की है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा सबसे पहले, बेंडा ने देखा है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसकी जो मेन फंक्शन है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा सेल के लिए,
ये सेल का पावर हाउस है। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि सेल के अंदर जितना भी फूड जाएगा उसमें से एनर्जी कहां पे रिलीज होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। मीन्स इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। किसके साइट है ये? रेस्पिरेशन की साइट है। इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, आगे की जितने भी ऑर्गेनल है, इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम आउटर मेम्ब्रेन बनाओ। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को जब बनाओगे आप लोग तो कैसे बनाओगे कि आपको बनाना है, यहाँ पे कुछ प्लेट की तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास भी अपना डीएनए है। ठीक है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे जो प्लेट की तरह के स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या है ये? थाइलेकॉइड। इसमें जो लिक्विड है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा। ओके बच्चों, और ये सारे थाइलेकॉइड को मिला के बोलते हैं ग्रेना। क्या है ये? ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हैज ए पिगमेंट क्या है? कलर है इसके अंदर। क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो इसके पास डीएनए है इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो आज मैंने आपको बताया है प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स है, एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट। ठीक है, प्लांट सेल में क्या है? सेंट्रोसोम एब्सेंट है, और एनिमल सेल में क्या है? प्रेजेंट। इसके बाद मैंने आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बताई है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बनाना है। इसके बाद मैंने बताया कि हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल किसको बोलते हैं? ऑर्गेनल मीन्स कि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट सेल की वो छोटे छोटे सेगमेंट, वो छोटे छोटे पार्ट जो उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। ओके, तो मैंने कहा कि ऑर्गेनल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको। एक तो ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनकी चारों तरफ कैसी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। ओके, कुछ ऐसे हैं जिनकी चारों तरफ कैसी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन। और कुछ ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट। तो जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं उनके नाम मैंने क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है वो कौन है? वैक्यूल्स। और जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है वो कौन है? राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को बता दिया, बेंडन ने डिस्कस किया है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और क्या करती है वो सेल के लिए? वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। मतलब जितना भी फूड सेल के पास जाएगा वो कहाँ पे बर्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बर्न होगा, मतलब एनर्जी वहीं पे रिलीज होगी। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं इसको फैक्ट्री बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है और क्या करती है? प्लांट के लिए
फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, ओके बच्चों, अब जितने भी ऑर्गेनल्स बाकी बचते हैं वो करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में।